माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पूरी तौर पे एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड जो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इनका केवल और केवल उद्देश्य है आपको एजुकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और ये किसी भी तौर पे आपको बाय सेल रिकमेंडेशंस हम नहीं दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका केवल उद्देश्य है एजुकेशन प्रोवाइड। नमस्कार दोस्तों, आपका लर्न विद के एक और धमाकेदार और शानदार वीडियो में स्वागत है, जिसमें आज आपको मिलने वाला है बहुत 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 ही बेहतरीन यहाँ पे नॉलेज, जो कि लर्न विद के चैनल का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि प्रॉपर तरीके से लोगों को एजुकेट करना, ऐसा कुछ देना जो कि उनको सहूलियत दे मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं वीडियोस को। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन लोगों तक डेफिनेटली ये वीडियोस पहुंचने चाहिए। तभी ये चैनल भी ग्रो करेगा और तभी जो लोग यहाँ पे अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको मदद मिलेगी मार्केट को समझने में, किस तरह से मार्केट चलता है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम फिर से फ्यूचर डेट्स निकालेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी डेट्स आ सकती हैं जहां पे हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं आज बात करूंगा इंडेक्स के लिए, आप इसको कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए भी। ठीक है, मैं इंडेक्स के लिए आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप यहां ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से डेट्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि पता है आपको कि हमने एक बनाया था वीडियो गैन को लेके। ठीक है, गैन की हमने पूरी पूरी 2 या 3 वीडियोज मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, जहां पे इस तरह से गैन स्क्वायर ऑफ 9 से रिलेटेड जो लेवल्स होते हैं, 45 डिग्री की जो लाइन है, उसमें कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चीज़ों की जानकारी आपको दी हुई है। जाके उन वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिए इस वीडियो को समझने से पहले। ठीक है, तो अब देखिए, जब इसमें क्या होता है ज़्यादातर कि गैन पे मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे लेवल आ रहा है 169 का। अब 169 से अगर मेरा स्टॉक मेरे को निकालना है कि 360 डिग्री घूम के वापस जब आएगा तो ये 225 पे कैसे पहुंचेगा, इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। उन्हीं कैलकुलेशंस का इस्तेमाल आज हम करेंगे डेट्स फाइंड आउट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे कि पिछली एक्सपायरी, मान लीजिए पिछली 1 महीने की एक्सपायरी जो चली, जून से लेकर जुलाई तक के जो एक्सपायरी डेज थे उनको हम लेंगे, उनके हाई लोज को देखेंगे और वहां से कुछ रेफरेंस पॉइंट निकाल के हम फ्यूचर की डेट्स देखेंगे। वहां पे हम किस तरह से अपने आप को प्लान आउट कर सकते हैं, किस तरह से चीजें होती ही नजर आएंगी, इन चीजों की पूरी जानकारी इसी वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों, प्लीज 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 जो लोग भी इस वीडियो पे अभी पहुंच रहे हैं, जो भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपके कमेंट जो हमें मिल रहे हैं उसमें आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सर, ये जितने भी आज हम कंटेंट डाल रहे हैं या जो कंटेंट इस वीडियो पे है, इस चैनल पे हैं, वो बहुत 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 यूजफुल हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने सही कहा है दोस्तों। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट किया है कि ये चैनल हमें पहले क्यों नहीं मिला रणवीर के। तो दोस्तों, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता कि आप इस चैनल पे क्यों लेट आ रहे हैं, वो मेरे बस पे नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आपको हमेशा मिलेगा एक वैल्यूबल और अच्छा कंटेंट। हमेशा हमारा प्रयास यही रहा है और इसी प्रयास में आज का वीडियो भी हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि हम एनएससी का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पिछला डाटा यानी हिस्टोरिकल डेटा हमें मिले। तो हिस्टोरिकल डेटा के लिए अगर हम जाएंगे एनएससी की साइट पे, तो एनएससी की साइट पे हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैं 1 महीना, 1 वीक जो भी चाहूँ वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ
और यहाँ पे जो फाइल मेरे पास आएगी वो डाउनलोड होके एक्सेल के अंदर आ जाएगी। और मान लीजिए एक्सेल की जो फाइल आई है इसे अगर मैं यहाँ से खोल लेता हूँ तो ये एक्सेल के अंदर इस तरह से मेरे सामने खुल के आ जाएगी। तो ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है 5 जून से लेकर और आज 4 सितंबर तक का डेटा अभी तक इसके अंदर अपडेट हुआ है, 5 सितंबर का भी अब आ गया। तो 5 सितंबर तक का पूरा डेटा मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए जून जुलाई की जो हमारी एक्सपायरी थी वहां से जो डेटा हमने शुरू हुआ और हम अगस्त में किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जून की एक्सपायरी कहाँ खत्म हुई थी। तो यहाँ पे अगर देखें तो जून के लास्ट थर्सडे के दिन यानी 29 जून को हमारी एक्सपायरी खत्म हुई थी। यानी 30 जून से हम डेटा लेंगे और कब तक लेंगे, हम लेंगे जुलाई के लास्ट थर्सडे यानी 27 जुलाई तक। यानी कि 30 जून से लेके और 27 जुलाई तक का डेटा हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 30 जून का डेटा आ रहा है, यहाँ से हमने इसको पूरा कॉपी किया 27 जुलाई तक। इसको आपके लिए येलो से मार्क भी कर देता हूँ। इसको हमने कॉपी कर लिया और कंट्रोल सी दबा दिया और अब मैंने एक फाइल बनाई है जहाँ कुछ कैलकुलेशंस किए हुए हैं। सीधे मैं उस फाइल पे आपको लेके चलता हूँ। राइट, तो हम आ गए अपनी एक्सेल फाइल के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे इस एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये 30 जून से लेके और 27 जुलाई का डेटा जो है मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने पेस्ट किया आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक मंथली हाई का फॉर्मूला लगा रखा है। मंथली हाई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे सीधे लिखना है मैक्स, MAX मैक्स फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट करना है बंद और आपको जो हाई वाला कॉलम है इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देना है। तो जैसे आप इंटर मारेंगे तो इस पूरे मंथ में जो भी हाई बना होगा वो वैल्यू निकल के आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अभी जो वैल्यू आ रही है ये देखिए कि ये किस दिन बनी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 46,369.5 को अगर आप देखें तो ये हमको निकल के आ रहा है कि ये हमको जो फिगर आ रहा है ये 21 जुलाई 2023 को ये हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 21 जुलाई 2023, मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूँ 21 जुलाई 2023। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे आपको निकालना है कि यहाँ पे जो हमने डेटा लिखा है इसके अंदर सबसे लो कब बना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, MIN लिखेंगे, मिनिमम लिखेंगे और इस पूरे लो को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक को और आप मार देंगे यहाँ पे इंटर। इंटर मारते ही आपके सामने लो आ जाएगा 44,447.2 और इस लो को अगर आप देखेंगे जाके इस पूरे रेंज के अंदर ये बन रहा है 30 जून 2023 को। ये तो हुआ हमने हाई और लो को फाइंड आउट कर लिया जून से जुलाई तक की जो पूरी एक्सपायरी, जुलाई की एक्सपायरी जब हमारी शुरू हुई और जहां खत्म हुई। अब हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। उसके लिए 3 चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। वो होगी प्राइस रेंज, यानी प्राइस रेंज का मतलब हो गया इस हाई और लो का डिफरेंस हमें निकालना है। तो आप देखेंगे मैंने लिखा है प्राइस रेंज और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाई माइनस लो, जो मंथली हाई और मंथली लो जो बनाया उस टाइम पीरियड के अंदर उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखेंगे आप कैलेंडर पीरियड। कैलेंडर पीरियड का मतलब हो गया कि जब ये हाई और लो बने तो इनके अंदर कितने दिनों का डिफरेंस था, यानी दिन हमारे कैलेंडर पे कितने दिन का डिफरेंस था वो हमने कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे ट्रेडिंग डेज भी अलग से निकाले गए हैं कि ट्रेडिंग डे हमारे कितने बन रहे हैं, ट्रेडिंग डे हाई और लो के बीच के कितने हुए और हमारा जो कैलेंडर डेज था इन हाई और लोज के बीच में वो कितना बना और प्राइस रेंज हमने निकाल ली। अब दोस्तों हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज हमारे पास 3 आ गई, प्राइस रेंज, कैलेंडर डेज और ट्रेडिंग डेज, इनको हमने कन्वर्ट किया डिग्री के अंदर। ठीक है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने का फार्मूला है कि जिस भी चीज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री के अंदर उसका आप निकालें स्क्वायर रूट और इनटू करें 180 डिग्री से -225 और कॉमा लगा के 360 लिख के आप MOD कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। मैं इसको भी यहाँ कॉपी करके आप लोग के लिए लिख रख देता हूँ एक बार, जिससे आप लोग भी अगर जब बनाएंगे इस फार्मूले को तो आप यहाँ पे डेफिनेटली
इसको लिख सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको केवल कॉपी कर लेता हूँ। राइट, आप लोगों के लिए कॉपी किया मैंने और मैं जस्ट ए सेकेंड यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। फार्मूला भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। जब अगर आप लोग जब बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं फार्मूले को, केवल प्लस का साइन आपको यहाँ लगाना है और रेफरेंस देना है इस वैल्यू की। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने प्राइस रेंज को एक डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कैलेंडर डेज को डिग्री के अंदर कंपेयर कर दिया और ट्रेडिंग डेज को भी डिग्री के अंदर कंपेयर कर, यानी कि सेम यही फार्मूला हमने लगाया जो अभी मैंने आपको दिखाया और तीनों को हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास 3 डिग्री आ गई। एक डिग्री आ गई प्राइस रेंज की, एक आ गई कैलेंडर डेज की और एक आ गई हमारी ट्रेडिंग डेज की। अब तीनों के अंदर हमें देखना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है और सबसे छोटी डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ा एंगल निकल के आ रहा है 259 डिग्री, जो कि आ रहा है ये बीच वाला, और सबसे छोटा आ रहा है 106 जो कि है प्राइस के रेंज का। इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई सबसे बड़ा क्या एंगल आ रहा है, सबसे छोटा एंगल क्या आ रहा है। अब बात आती है कि जब इन एंगल्स पे हमारी ऐसी कौन सी डेट आएगी जहां ये डिग्रियां हमारी मिलती हुई नजर आएंगी। यानी अगर हम बड़े वाले एंगल यानी मैक्स एंगल से लेके चलें जैसे 259 पे, तो ऐसा कौन सा एंगल आएगा 360 डिग्री घूमने के बाद जहां पे ऐसा दिन, प्राइस और टाइम एक साथ मर्ज जहां पे हो जाएंगे, ऐसा कौन सा दिन हो सकता है फ्यूचर में, ये हमें निकालना था। उसका निकालने का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू ए डिवाइड बाई 365 करिए, प्लस 121.25 कीजिए इसको और इसको आप कर दीजिए स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका फार्मूला लगाया गया है जो कि इस फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस फार्मूले को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। तो ये यहाँ पे एक फार्मूला है और एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। ठीक है, अब दोस्तों अब हमें निकालनी है फ्यूचर की डेट्स, यानी कि हमारी एक्सपायरी हो गई 27 जुलाई को। हमें अगस्त सितंबर के लिए भी, मान लो अगर अगस्त के लिए मैं बात करूं, अगस्त के लिए अगर हम अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हाई एंगल का यूज करके और लो एंगल का यूज करके कुछ डेट्स निकालेंगे अगस्त की, जहां पे हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ उन डेज पे हमें सावधान रहने की जरूरत होगी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम 1 2 3 और 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए। अब यहाँ पे हमें कुछ निकालना है नंबर्स। वो जो नंबर आ रहा है, या आप कहा जाए कि वो उस नंबर को कैलकुलेट करने के बाद उस नंबर की सहायता से हम निकालेंगे डेट। तो वो नंबर कैसे निकलेंगे जो सेम आपके इसी एंगल पे आ रहे होंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे, वहां निकालने का फार्मूला ये जो मैंने लिखा था अभी आपको, 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू एट डिवाइड बाई 365 प्लस 125 और उसका मैंने कर दिया स्क्वायर। देखिए वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे K16 आपको नजर आ रहा होगा। K16 का मतलब हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा L11। अगर L11 आप चेक करें, ये L आ गया और यहाँ से 11वें नंबर रो में जाएं तो ये आता है ये हाई एंगल। तो इस हाई एंगल के इस्तेमाल से हमको नंबर मिला 22। फिर हमने 2 किया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस 2 का इस्तेमाल किया तो उससे हमें मिला 44। फिर हमने 3 का इस्तेमाल किया तो हमें मिला 75 और 4 का इस्तेमाल किया तो हमें मिला 114। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर 1 2 3 4 है तो एक आएगा, मतलब 22 आया तो उसमें 44 आ गया, इसमें 66 आना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम 1.25 भी वहां पे जोड़ रहे हैं तो उसका भी असर आएगा कैलकुलेशंस में। अब ये डेट तो हमें निकल गई, अब हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 12 अगस्त कैसे निकल के आ रहा है। अगर 12 अगस्त को आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम हाई से, यानी यहाँ पे जो 21 जुलाई को जो इसने बनाया था हाई, और हाई का एंगल यानी मैक्स एंगल और मैक्स हाई का यूज करके हमने ये डेट फाइंड आउट की। यानी ये जो 22 हमारा निकल के आया, इस 22 को हमने जोड़ दिया हमारी जो हाई वाली डेट थी उससे, तो हमें एक डेट मिली 12 अगस्त की। 3 सितंबर हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 3 सितंबर
सितंबर वाली एक्सपायरी के अंदर आएगा। जुलाई हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जुलाई हम ऑलरेडी 27 जुलाई तक का डेटा यूज कर सके हैं। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे केवल और केवल काम की चीज़ है 12 अगस्त अगर हम हाई से निकालते हैं। अगर हम इसी तरह से लो के निकालें तो लो के भी पहले हमको नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था हाई एंगल, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लो एंगल, सेम उसी तरह 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके। तो ये हमारे आ जाएंगे नंबर्स, और इन नंबर्स की सहायता से हम अब क्या करेंगे, जब इसने लो बनाया था उसी लो में इन नंबर्स को जोड़ेंगे और हमको डेट्स फाइंड आउट होके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे डेट आ रही है हमारे पास, एक आ रही है 5 अगस्त और एक हमारे पास आ रही है 24 अगस्त। तो अब हमारे पास 3 डेट मेन आई अगस्त की बैंक निफ्टी की, जहां पे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। या तो हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, या हमें उस दिन बड़ा मूव आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो सीधे बढ़ते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि 5 अगस्त को बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। क्योंकि हम 27 जुलाई के दिन हमने ये सब कैलकुलेशंस कर लिया, हमारे पास डेट आ गई 12 अगस्त, 5 अगस्त और 24 अगस्त। सीधे बढ़ते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या हुआ। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे गए, तो मेरा तो यहाँ पे सिस्टम पूरा भरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इतने सारे ज्ञान के मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ और लाइव मार्केट में भी आपको मैं दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं 5 अगस्त को देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या हुआ 5 अगस्त की अगर हम बात करें। ठीक है, या आगे 30 अगस्त, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही दोस्तों 5 अगस्त तक जाने के लिए। अभी 25 अगस्त पे हम आए हैं, क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पीछे कर रहे हैं अपने आप को। 23 अगस्त, चलिए 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 पीछे, 14 अगस्त पे हम आ चुके हैं। ये आ गया हमारा 5 अगस्त। ठीक है, देखिए तो 4 अगस्त आ गया। 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त की मेरे ख्याल से छुट्टी थी। तो 4 अगस्त का मूव आप देख सकते हैं, एक दिन पहले ही मार्केट के अंदर ये जो मूव आता दिखाई दिया, या तो आप इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं, या अगर हम केवल एक्सेल में जाके देखें कि भाई 5 अगस्त को क्या हुआ, उस डेट के ही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो 5 अगस्त को हमको यहाँ पे कोई भी आप देखें तो ऐसा बड़ा ट्रेड या कहा जाए कि कुछ ऐसा नहीं होता दिखाई दिया कि जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा हटके हो। 7 अगस्त को अगर हम देखें चार्ट पे, 7 अगस्त को क्या हो रहा था, तो 7 अगस्त को भी मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड के अंदर रहा, कोई बड़ा मूव यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आया। कोई बात नहीं है, 5 अगस्त को हम थे, लेकिन 5 अगस्त को हमारा ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, किसी कारणों से छुट्टी रही होगी, शनिवार पड़ गया होगा, रविवार पड़ गया होगा, या कोई और कुछ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम और डेट देखते हैं जो हमने निकाली थी। उस दिन को अवॉइड कर दीजिए, या उससे एक दिन पहले एक दिन बाद तक आप सतर्क रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा डेट निकल के आ रहा है 12 अगस्त। चलिए 12 अगस्त देखते हैं पहले एक्सेल पे। 12 अगस्त देखें तो 12 अगस्त को भी यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नजर नहीं आ रही, बट अगर आप यहाँ पे 11 अगस्त पे दोस्तों नजर डालें तो 11 अगस्त को मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। देख सकते हैं दोस्तों आप 11 अगस्त आप देखें, मार्केट पहली ही कैंडल में धड़ाम से करते करते नीचे आया और ऑलमोस्ट डे लो पे बंद हुआ। तो 12 अगस्त की डेट थी, हमें पता है कि भाई हम 11, 12 और 13 को सतर्क रहेंगे, और 11 और 11 क्योंकि मेरे को लग रहा फ्राइडे था, और 13 की छुट्टी, फिर 14 को हुई है ट्रेड, यस, और 15 अगस्त की फिर से छुट्टी थी। तो यहाँ पे 11 अगस्त को एक बड़ा मूव आपको आता दिखा। अब देखते हैं अगली डेट हमारी क्या निकल के आई, वो आई हमारी 24 अगस्त की। अगर हम 24 अगस्त को एक्सेल पे जाके देखें तो 24 अगस्त को आपको यहाँ पे जो हाई बनते दिखा है, वो हाई दोस्तों आज तक मार्केट ने तोड़ा नहीं है। 44,949 का हाई बनाया है, जो कि मार्केट अभी तक नहीं तोड़ पाया है। और ये किस दिन बना, ये बना 24 अगस्त के दिन ही दोस्तों। तो क्यों बना 24 अगस्त के दिन,
क्यों? क्योंकि वो जो डेट आ रही थी वो गैन के कहीं ना कहीं लेवल्स के थ्रू बनी। यानी अगर हमने 3 डेट निकाली, एक दिन हमें कोई ट्रेड समझ में नहीं आई, दूसरे दिन हमको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मुंह मिला और एक ऐसी ट्रेड मिल गई जहां गैप अप होने के बाद भी मार्केट ने एक ऐसा हाई बनाया जो कि आज तक टूटा नहीं है। ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक मार्केट के अंदर वो वाला जो हाई बना है मार्केट नहीं तोड़ पाया है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस इन डेट्स का। सेम इसी तरीके से आप एनएस निफ्टी का भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के लिए आपको यहाँ पे जाना है और निफ्टी 50 लिख देना है। 3 महीने पे आप क्लिक करेंगे, पहले 1 महीने पे कीजिए, फिर 3 महीने पे कीजिए, डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल को कॉपी यहाँ पे खोल लीजिए, एक्सेल खुल जाएगी आपके सामने। और उसी तरह से हमने यहाँ पे 30 जून से लेके और 27 जुलाई तक का डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, अपनी फाइल पे गए और फाइल में जाके हमने इस डेटा को यहाँ कंट्रोल भी करके डाल दिया। जैसे ही डाला हमको हाई मिल गया 19,991 और 19,991 हमारा बना 20 जुलाई को। तो हम यहाँ पे कर देंगे 20 जुलाई 2023 और यहाँ पे हमारा जो लो बना 19,024 जो कि बना 30 जून को। बाकी सब कैलकुलेशन हमने कर रखे हैं। डेट हमारे पास आ गई 15 अगस्त, 4 अगस्त और 23 अगस्त। तो देखिए 4 अगस्त, 15 अगस्त और 23 अगस्त। चलिए देख लेते हैं 4 अगस्त को क्या हुआ। और 4 अगस्त की अगर हम बात करें, निफ्टी के यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं, निफ्टी के सीधे यहीं पे देख लेते हैं हम लेवल्स पे ही। 4 अगस्त की बात करें तो देख सकते हैं 4 अगस्त को मार्केट के अंदर अच्छा खासा मूव आया और मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुआ। अगर आप देखें इसके चार्ट को भी जाके, निफ्टी के भी चार्ट को यहाँ पे अगर हम लगाते हैं और 4 अगस्त की तरफ अगर हम जाते हैं तो 4 अगस्त को अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ जल्दी से, जिससे आप देख सकें कि 4 अगस्त को क्या होता दिखाई दिया। तो 4 अगस्त को आप देखेंगे मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर गया और ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुआ और उसके बाद भी वो रैली कंटिन्यू रही थी। ठीक है, अगली जो हाई डेट थी वो थी 15 अगस्त, क्योंकि छुट्टी थी उस दिन। तो अगर हम 16 अगस्त को देखें, 16 अगस्त को क्या हुआ यहाँ पे, 16 अगस्त को आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर ऐसा कोई खास तो नहीं हुआ, बट मार्केट डेफिनेटली अपने डे हाई के आसपास ही बंद होता दिखाई दिया। और नेक्स्ट जो डेट आ रही थी इसके अंदर वो आ रही थी हमारी 23 अगस्त की डेट। चलिए तो 23 अगस्त भी देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। निफ्टी के अंदर अगर हम 23 अगस्त को देखें तो उसने 19,472 का यहाँ पे हाई बनाया था 23 अगस्त को, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं 472 का बनाया और 439, 366 बंद हुआ। उसके अगले दिन ही मार्केट ने हाई बनाया और उस हाई के बाद लगातार मार्केट नीचे की तरफ गया। आज भी मार्केट जाके ऑलमोस्ट उसी हाई के आसपास गया है जहां पे इसने 23 या 24 तारीख के आसपास हाई बनाया। यानी कि डेट्स 23, 24 या 15, 16 एक दिन प्लस माइनस होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकती, बट हमें फिर भी फ्यूचर का रेफरेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग स्टॉक्स की डेट निकालिए और इस तरह की एक्सेल को डेवलप कर लीजिए जिससे आपको फायदा मिल सके। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आएंगे किस तरह से हम डेट्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने जो डेट्स निकालने के बताया उसमें भी लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है, गैन डेट्स को डालना, डिग्री को डालना। तो ये थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म है, अगर एक बार आप बना लेते हैं तो आसानी से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी की डेट्स निकालना, स्टॉक्स का निकालना कैसे है, क्या है, पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।